प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11वीं क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 9 भारत माता इसके आंतरिक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बेटे, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे 1 to 6 और एक क्वेश्चन हमने पाठ के आसपास से किया था, रचना अभिव्यक्ति वाला पार्ट किया था हमने। आज हम करते हैं इसके परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर। देखो बेटे, फर्स्ट, भारत के किसानों की कौन सी समस्याएं पूरे देश में एक समान है? ये क्वेश्चन आपको राइट नहीं करना है क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन हमारा बैक एक्सरसाइज में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप राइट नहीं करोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, नेहरू जी ने देशभक्ति जगाने के लिए क्या कार्य किया? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे, नेहरू जी की विश्व दृष्टि पर टिप्पणी कीजिए, यानी देश के प्रति उनकी कैसे सोच थी, कैसे विश्व के यानी संपूर्ण विश्व के प्रति। नेहरू जी की दृष्टि विश्व दृष्टि थी, वे केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे, उनके सरोकार पूरे विश्व से थे। वे इस पूरे विश्व के बारे में सोचा करते थे, इसलिए उन्होंने किसानों को चीन, स्पेन, अबिसिनिया, यूरोप, मिस्र और पश्चिम देशों में चल रहे संघर्षों का भी हवाला दिया, वर्णन किया, उनके सामने बातें रखी उनसे संबंधित। उन्होंने रूस में होने वाले परिवर्तनों से भी किसानों को परिचित कराया कि रूस में समयानुसार कौन कौन से परिवर्तन किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने किसानों को परिचित कराया। और अमेरिका की उन्नति के बारे में बताया कि अमेरिका सबसे आगे गिना जाता है उन्नति के क्षेत्र में, तो वह सबसे आगे है क्यों? तो इस विषय को भी इन्होंने किसानों के सामने रखा और इस प्रकार देशवासियों को पूरी दुनिया से जोड़ना चाहते थे। तो इस प्रकार वे चाहते थे कि जो भारतवासी सिर्फ भारत तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे विश्व के बारे में जाने, पूरे विश्व के बारे में वो समझे और ज्ञान प्राप्त करें, ताकि वे सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रहे, बल्कि पूरे विश्व का उनको ज्ञान हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटे, हमारे महाकाव्य और पुराणों ने भारतीयों को पूरे देश से जोड़ा हुआ है, सिद्ध कीजिए। मतलब किस तरह से महाकाव्यों ने, पुराणों ने भारतीयों को जोड़ा हुआ है। यहाँ एग्जाम्पल दिए बेटे, आपको भी मोस्टली का पता भी है। देखो, भारत की जनता को पूरे देश से जोड़ने में हमारे महाकाव्यों और पुराणों का पूरा पूरा योगदान है। हमारे किसान इन्हें पढ़कर भारत के अनेक प्रांतों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, अंग, विदिशा, मथुरा, कपिलवस्तु, कुरुक्षेत्र आदि से परिचित होते रहे। यानी जो भारत की जनता बेटे, जब उन्होंने महाकाव्य पुराणों को पढ़ा तो उनको पता लगा कि भारत देश में अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, अंग, विदिशा, मथुरा, कपिलवस्तु, कुरुक्षेत्र आदि भी क्षेत्र हैं। क्यों? और ज्यादातर ये क्या है बेटे? तीर्थ स्थल है, तो यहाँ की पर वो जाते आते रहते हैं, तो इस तरह से भी उनको ज्यादातर पता लगा इनके बारे में। इस प्रकार इनके बहाने उन्हें ये प्रदेश और वहां के निवासी अपने प्रियजन प्रतीत होते रहे हैं। भला राम की नगरी अयोध्या किसे प्यारी नहीं लगती होगी। तो यहाँ ये बताया गया कि जो भारतीय थे, जब उन्होंने महाकाव्यों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, तो उनको पता लगा कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जो काफी सुप्रसिद्ध रहे हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भला राम की नगरी अयोध्या, वहां पर जैसे अब मंदिर निर्माण का कार्य भी चला हुआ है, किसे प्यारे नहीं लगती होगी। यानी जो भारतीय थे वे इन सभी स्थानों से जुड़े हुए थे, क्योंकि वहां के निवासी इनको अपने प्रियजन प्रतीत होते रहे हैं। क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 5, जब नेहरू लोगों से भारत माता की जय के नारे के बारे में कुछ पूछते तो वे कौतूहल से क्यों भर जाते थे? आया था छोटा सा पाठ हमारे चैप्टर में कि जैसे लोग नेहरू जी का भारत माता की जय कहकर स्वागत करते, तो नेहरू जी क्वेश्चन पूछते कि भारत माता की जय का अर्थ क्या है, तो वे कौतूहल से भर जाते थे, जवाब नहीं दे पाते थे इनकी बातों का। आंसर देखो बेटे, भारत माता की जय का नारा लगाना एक परंपरा है। कोई भी देशभक्त आता तो उसका स्वागत किया जाता भारत माता की जय कहकर। जब भी लोग इस नारे को लगाते हैं, वे इसके ठीक ठीक अर्थ को नहीं समझते। ठीक ठाक अर्थ क्या है इसका, क्यों हम इस नारे को लगा रहे हैं, तो वे इस अर्थ को नहीं जानते थे। वे तो बस इतना समझते थे कि वे देश का जय गान कर रहे हैं तथा अपने देश की उन्नति की कामना प्रकट कर रहे हैं। उनको तो सिर्फ इतना पता था कि जब हम भारत माता की जय बोलेंगे तो इससे क्या होगा, देश का जय गान, हमारे भारत देश की जय का गान हम करेंगे और अपने देश की उन्नति की कामना कर रहे हैं। इसलिए अचानक इस नारे का अर्थ पूछ लिए जाने पर वे अचकचा उठते हैं और उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ पाता है। और जब नेहरू जी ने उनसे पूछा कि भारत माता की जय का अर्थ क्या है, तो वे अचकचा उठते हैं, हिचकिचाहट हो जाते हुए सही उत्तर नहीं दे पाते हैं और वे
जब कौतूहल से भर जाते हैं तो ये नेहरू जी से ही इसका आंसर पूछते हैं कि भारत माता का अर्थ क्या है। तो हमने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इसका अर्थ पढ़ लिया था कि उन्होंने भारत माता की जय का अर्थ क्या बताया था। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 भारत माता। आज इसके इंटरनल क्वेश्चन भी हो गए बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 रीड जरूर कर लेना, नेहरू जी ने देशभक्ति जगाने के लिए क्या कार्य किया था। ठीक है, इसको रीड जरूर कर लेना। बाकी ये लास्ट के 3 क्वेश्चन ही आपको राइट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एज इट इज है बैक एक्सरसाइज में, तो लास्ट के जिनके पीछे इंपोर्टेंट लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन आप नोटबुक में राइट करोगे।